Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, क्या चलेगा आज? यूनिट्स ऑफ चार्ज। पहले हमने देखा कूलम्ब्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ चार्ज, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आवेश की मात्रा क्या है? देखिए, एसआई सिस्टम में जो यूज होता है वो है, क्या है एसआई सिस्टम में? कूलम्ब है। आवेश का मात्रा क्या है? कूलम्ब। और सीजीएस में क्या है? इसको कहते हैं ESU। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और इसका कन्वर्जन है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। जानकारी के लिए याद रखें, ठीक है, कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कुछ आ जाए। यहाँ तो कूलम्ब ही यूज होगा। और एक और चार्ज का यूनिट है EMU। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। और 1 EMU में 10 कूलम्ब होते हैं, ठीक। एक और यूनिट है चार्ज का फैराडे। 1 फैराडे में 96,500 कूलम्ब होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं चार्ज की। इसमें कुछ विशेष कोई डेरिवेशन नहीं है, जो समझने के लिए आपको बाध्य कर दे, ठीक है। आगे समझ। अब आगे चलते हैं। इसकी है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यानी विद्युतशीलता फ्री स्पेस की कितनी होती, किसको? इसको इससे दिखाते हैं एप्सिलॉन 0 से। तो इसकी हमको विमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, F r² × 4πε0 = Q1 Q2। और एप्सिलॉन 0 का मतलब है Q1 Q2/Fr² एंड 4π, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला बना लिया। तो इसका जो यूनिट है, अभी और तोड़ेंगे हम, ये कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब होगा IT Q1 का, तो एम्पियर, और T समय का,
क्योंकि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो फिर यहाँ लिख लीजिए A2 और T2। अब F की डायमेंशन होती है M LT माइनस 2, ठीक है, और R स्क्वायर की L2, 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर A2 T2 अपॉन M L की पावर 3 और T माइनस 2, ये हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑर्डर होता है MLTA में, तो एप्सिलॉन 0 की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी M माइनस 1 L माइनस 3 और T 4A2। देखिए M ऊपर गया माइनस का 1, L माइनस का 3 और T ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। पहले से इसको प्लस का 2 मिलेगा और T4 हो जाएगा, ये A2 ऊपर है, तो ये एप्सिलॉन 0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा है, ठीक है। अब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, यानी परावैद्युतांक और आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। हम इसको निकालने के लिए ये मानेंगे, चलो ये मानेंगे कि दो चार्ज, पॉइंट चार्ज यहां पर और यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये चार्ज है Q1 और ये है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होगा, जो लगेगा मतलब, वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, ये एयर है, इनके बीच का माध्यम क्या है, एयर में रखे हैं, और ये FA, ठीक है। एयर के लिए भी K का मान 1 होता है, तो इतना फोर्स लगेगा। फर्स्ट में डाल लीजिए इसको। अब यही चार्ज R दूरी पर जो स्थित थे, उन्हीं के बीच में कुछ मटेरियल भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, जिसका परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, जिसका परावैद्युतांक K है। तो अब कितना फोर्स अप्लाई होगा दूसरी कंडीशन में, F मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। इतना फॉर्मूला है इसका, सही मायने में ये K फॉर्मूला था यहाँ भी, लेकिन एयर और निर्वात के लिए K का वैल्यू 1 होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको सेकंड में डाल लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड FA अपॉन FM, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा FA क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी ये है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का मतलब है कि इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K R
स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो भाई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k r स्क्वायर ही है, तो इसका पलट दिया, हर का अंश बना लिया, अंश का हर, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर इससे कैंसिल हो गए, और ये Q1 Q2 से ये हो गया, तो ये हो जाएगा FA अपॉन FM इज इक्वल टू k। एक कंडीशन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 k को हम एप्सिलॉन भी लिखते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 k। तो k का वैल्यू यहां से निकालिए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू k। ठीक है, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 को ही हम एप्सिलॉन r बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि फ्री स्पेस के अपेक्षा में कितना परमिटिविटी है उस मीडियम की। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू k की है, तो हम लिख सकते हैं कि FA अपॉन FM इज इक्वल टू k और इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। दैट मीन्स ये दोनों एक ही बात है, k का तो ये है, और k को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 और इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट अब है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए इसका मतलब क्या है, सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण। अब तक हमने ये देखा कूलाम के नियम में कि एक चार्ज, पॉइंट चार्ज हैं ये दो, Q1 और Q2। अगर हम Q1 पर फोर्स निकालते थे तो Q2 के कारण, Q2 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा Q1 पर, अथवा Q2 पर Q1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि एक ही आवेश के कारण फोर्स निकालते थे हम। ठीक है, अगर बहुत सारे आवेश हो किसी सिस्टम में, बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, बहुल आवेश हो, तो जैसे मान लो ये Q1 है और इस पर ये बहुत सारे चार्ज हैं इस तरह से, तो ये जो चार्ज हैं ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये इस तरह से सभी अप्लाई करेंगे Q1 पर। हमने ये कंसीडर कर लिया कि Q1 पर बहुत सारे आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, जोड़ेगा, घटेगा, क्या होगा, गुणा होगा, भाग होगा, जो भी होगा। ठीक है, एक आवेश के कारण तो हम जानते हैं इतना बल लगता है, लेकिन बहुत सारे हैं और अलग अलग पोजीशन में हैं। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर भी अलग होंगे। तो Q1 पर इन बहुत सारे बहुल आवेशों के कारण कितना फोर्स लगेगा उसको हम इसमें देखेंगे। तो सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि Q1 पर या किसी आवेश पर बहुत सारे आवेशों द्वारा लगाया गया बल, उन में से प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के, मतलब प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के
बराबर होगा, यानी उनका वेक्टर सम होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। जैसे मान लो ये स्थिति है, यहां पर Q1 चार्ज रखा हुआ है और यहां पर क्या है, Q2, Q3, Q4 और आपका Q5, Q6 इस तरह से, और ये Qn, n चार्जेस हैं जिसके सरकमफेरेंस में, यानी इस पर फोर्स लगाएंगे Q1 पर। ठीक है, तो हम एक एक का निकाल लेते हैं। Q2 के कारण कितना फोर्स लगेगा, Q3 के कारण कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, हम इसका फोर्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स at charge Q1 due to Q2, Q3, Q4, Q5 up to Qn are F12 vector, F13 vector, F14 vector, F15 vector up to F1n vector respectively। ठीक है, ये होगा ही, इसे मान लेते हैं या तो, यानी Q1 पर Q2 के कारण F12, Q3 के कारण F13 और Q4 के कारण F14, Q5 के कारण F15, F1 कांस्टेंट, 1 पर ही तो फोर्स लग रहा है, इसे F12 का मतलब होता है 1 पर 2 के कारण फोर्स, 1 पर 3 के कारण फोर्स, 1 पर 4 के कारण फोर्स, 1 पर 5 के कारण फोर्स, इसी तरह से 1 पर n के कारण चार्ज। ठीक है, तो एक एक का निकालना है, निकाल लीजिए, और इनका वेक्टर सम होगा, तो F12 निकालिए, तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये मीडियम में एयर में रखे हुए हैं, के की वैल्यू हम 1 मान के चलेंगे, या फिर के लगाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के दिया हो तो एप्सिलॉन 0 के साथ ही उसका मल्टीप्लाई होना है। Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 का कैप। ये इसके जो वेक्टर हैं, R21 है Q1 के रेफरेंस में, इसका R21 है, इसका R31 है, इसका ये है इधर से 5 से 1 6 से 1। ठीक है, इनके ये Q1 के रेस्पेक्ट में इसके ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कूलम के वेक्टर लॉ से क्या हो जाएगा, वेक्टर नियम से Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मोड का Q इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। देखिए वेक्टर R, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका भी अलग पोजीशन वेक्टर होगा। R12 तो इसके रेफरेंस में लिए थे, अब सेपरेटली अगर लेते हैं किसी सिस्टम में तो इसका अपना पोजीशन होगा, इसका अपना पोजीशन होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका R3, R4, R5, इस तरह से Rn पोजीशन वेक्टर है इनके, ये समझ लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और Q1 Q2 अपॉन Q3 आएगा यहाँ, Q1 Q3 अपॉन, और ये हो जाएगा R31 का स्क्वायर इंटू R31 का कैप, और ये हो जाएगा R13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक, ये हो जाएंगे। इसी तरह से Fn भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स यही हो जाएगा। 3 4 का कर लीजिए, 5 का कर लीजिए। रिजल्टेंट फोर्स एट चार्ज Q1, F1 मान लीजिए इसको। वेक्टर F1 कितना होगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस अप टू F1n। ठीक है, ये लॉ है सुपरपोजिशन का, प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, सबका वेक्टर सम होगा। तो F1 हो जाएगा, F12 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना है Q1 Q2 F12, और ये है आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस, सबको ऐड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। यहाँ मोड आएगा, मोड का क्यूब। इसी तरह से हम करेंगे अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। ये हो जाएगा। ठीक है, बस यही हो जाएगा। और इसको अगर आगे चल करके मिनिमाइज करना है तो यहाँ लिख देते हैं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, प्लस ये कॉमन ले रहे हैं, Q1 Q3 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मोड Q इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस अप टू Q1 Qn अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn का मोड का n है क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Rn। ठीक है, इसका मतलब है कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेसन Q1 Qi अपॉन
R1 वेक्टर, देखो कौन सा बदल रहा है, उसी को लूप में डालेंगे। ये लास्ट वाला बदला 2 से 3, 3 से n तक गया है, और इधर R2 R3 ये R1 फिक्स है, तो यहाँ R1 लिखेंगे माइनस R I का मोड का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस R I वेक्टर। ये हाँ, ये वेक्टर, ठीक है। और इसको देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा है, समेशन क्यों लगाया है। समेशन का मतलब होता है सबका जोड़, ऐड। अब इतना लंबा न लिख करके हम ऐसे तो इसकी सीरीज खत्म थोड़ा ही होगी, एन का मतलब वो थोड़ा ही कहाँ तक चलेगा। तो इसको हम जो भी चेंज हो रहा है उसको हम आई मान लेते हैं, समेशन का नियम ही ये है। और जहां जहां चेंज हो रहा है क्रम से, अगर स्टेप बाय स्टेप, और आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आई बराबर 2 से n तक चलेगा। तो ये है बहुत सारे आवेशों के कारण एक आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। तो इसको देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ठीक है, यही सुपरपोजिशन था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक, ओके, थैंक यू।